सो यूएई में सब लोग ये सोचते हैं कि आईटी, कोडिंग, डेटा साइंस ये सब जॉब करे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता, बट साइलेंटली एक डोमेन है, एक सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता, वो है सेल्स। और ये वीडियो में क्लियर कट यूएई के टॉप 3 सेल्स के जॉब कौन से हैं, इसमें एक्चुअल काम क्या रहता और फ्रेशर, मिड लेवल, सीनियर जो रहते हैं वो कितना पैसे कमा सकते हैं और जो वर्क कल्चर है इनका वो कैसा रहता है और ऑनेस्टली किसको ये जॉब करनी चाहिए और किसको ये जॉब नहीं करनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से ही बात करेंगे। अब सबसे पहली बात ये है कि सेल्स जॉब यूएई में स्पेशल क्यों है? मतलब इंडिया से तो रहता, मगर देखो इंडिया और यूएई में एक मेजर डिफरेंस ये है कि इंडिया में जो सेल्स जॉब बोलते हैं वो बस कॉल करो, टारगेट लाओ और ये एक टॉर्चर रहता, मगर यूएई में सेल्स जॉब का जो मतलब है वो रेवेन्यू जनरेटर, कंपनी का ग्रोथ, ये सब कुछ पे ज़्यादा फोकस करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर तुम बिजनेस ला रहे हो तो तुमको रेस्पेक्ट मिलेगा, पैसे भी टाइम पे मिलेंगे, परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन भी मिलते ही रहता। मतलब पॉलिटिक्स ज़रा कम रहती, रिजल्ट ज़रा ज़्यादा निकल के आता। अगर इंडिया में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे काम चलेगा ही चलेगा। और जो टॉप 3 है, जो टॉप 3 सेक्टर्स है उसके बारे में बात करेंगे। पहला है सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मतलब नाम ये रहता, जो हेडलाइन रहती, जो डिपार्टमेंट का नाम रहता वो ये रहता। और यहाँ पे कौन सी जॉब होती? सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब जो फ्रंट लाइन सेल्स रहते वैसा रहता। मतलब तुम्हारा जो काम है वो कस्टमर से बात करना रहता, लीड्स को लेके आना रहता, मतलब थोड़े लोगों से मिलना भी रहता, प्रोडक्ट या फिर सर्विस को एक्सप्लेन करना रहता, डील्स रहते उसको क्लोज करना और कभी कभी फॉलो अप भी करना पड़ता। और कौन से इंडस्ट्रीज में रहते? रियल एस्टेट में मिल सकता, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, कॉर्पोरेट सर्विस, रिटेल, बी टू बी, सब, मतलब ये जितने भी कैटेगरीज है इसमें आपको ये पर्टिकुलर जॉब आराम से मिल सकती। अगर सैलरी की बात करें, क्योंकि सैलरी कितनी हो सकती, तो भाई फ्रेशर को भी, मतलब लिटरली, मतलब फ्रेशर को भी ना 2500 से 4000 तक मिलेगा ही मिलेगा। फिर कमीशन लगा लो 1000 से 4000, मतलब आराम से फ्रेशर भी 3500 से 8000 तक कमा सकता है। और जो मिड लेवल है, अगर 2-4 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो 5000 से 8000, फिर कमीशन अलग मिलाए तो 8000 से 15000 तक भी कमा सकते हैं। जो टॉप परफॉर्मर्स है सेल्स में, ये पर्टिकुलर मतलब एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव में, वो 15000 के भी ऊपर इजीली कमाते हैं। मतलब सीनियर्स रहते तो इजीली कमा ले। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड्स है वो ये है कि भाई इजीली एंट्री मिल जाती है इसके अंदर, डिग्री इंपॉर्टेंट रही नहीं है, मतलब एटेस्टेशन कराना ये सब कुछ है नहीं, और जो पैसे है वो डायरेक्टली आराम से मिल जाता। अब इसमें जो कॉन्स है, मतलब जो रिजेक्शन रेट है वो ज़रा ज़्यादा रहता कभी कभी, और जो टारगेट का प्रेशर है वो भी रहता, और कभी कभी इनकम भी फ्लक्चुएट हो सकती, मतलब कभी ज़्यादा पैसे मिल गए, कभी कम पैसे मिल गए, ऐसा भी कभी कभी हो सकता। तो अब बेस्ट पार्ट ये है कि अगर अच्छी कंपनी में मिल गई तो ख़त्म, मतलब आपको फिक्स सैलरी रहती है और रिजेक्शन और जो डीमोटिवेशन है वो तो कभी मिलता नहीं। तो ये तरीके से अगर देखें, 2-3 साल का अगर एक्सपीरियंस मिल गया ये पर्टिकुलर, मतलब इसके अंदर, तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर तक के पोजीशन तक भी आप जा सकते। मतलब ये अगर करे, फिर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, करे तो यहाँ तक भी जा सकते। अब नेक्स्ट आता बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मतलब यहाँ पे बीडीएम बोल के बोलते हैं। और ये मतलब थोड़ा सेल्स से थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, समझो थोड़ा ऊपर है, क्योंकि ये ज़रा अलग लेवल पे लेके चलते हैं। बीडीएम का जो काम है वो न्यू क्लाइंट्स और पार्टनरशिप लेना रहता, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को हैंडल करना रहता, मीटिंग्स रहते, नेगोशिएशंस रहते, कॉन्ट्रैक्ट्स रहते। वो इन शॉर्ट बात क्या है कि जो सेल्स है वो ज़रा लोअर लेवल का है, मगर ये जो है हाई प्रोफाइल के जो कंपनीज रहते हैं वैसा रहता। मतलब रैंडमली आप किसको भी कॉल नहीं करते, ऐसे ही मतलब रैंडमली जो है ना कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं वैसा नहीं, स्ट्रैटेजी, नेगोशिएशंस, ये पूरे बहुत तौर तरीके से, मतलब एक लेवल ऊपर रहते हैं। अब इसमें भी जो बीडीएम है इसमें भी सैलरी 6000 से 9000 तक, मतलब एंट्री लेवल पे ही मिल जाती है। इंसेंटिव तो अलग रहता है, मगर मिड लेवल अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और सीनियर लेवल पे गए तो भाई 25,000 तक का भी कभी कभी प्रॉफिट हो जाता। अब इसके अलावा भी कमीशन रहते, तो प्रॉफिट शेयरिंग तो अलग तरीके से ईजिली चलते रहता। मतलब कुछ डील क्रैक कर दिए तो आराम से पैसे कमा सकते। और इसके अंदर पॉजिटिव साइड बात करें तो कॉर्पोरेट रेस्पेक्ट बीडीएम में ज़रा ज़्यादा मिलता, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाता और ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती। और लीडरशिप का मतलब काम रहता, आपको ऐसा छोटा मोटा काम नहीं, लीडरशिप मतलब एक हाई, एक प्रोफाइल की जॉब रहती है पर्टिकुलरली। अब मगर इसमें जो कौन से वो ये है कि प्रेशर सच में ज़्यादा रहता है इसमें, क्योंकि अगर कभी कभी अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो एक्सक्यूजेस नहीं पूछती क्लाइंट, कंपनी, कुछ भी, आपको रिजल्ट दिखाना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिखाए
तो सीधा निकाल के फेंकते। तो नेगोशिएशन अगर वीक है किसी की और मीटिंग से डर लगता, बड़े-बड़े लोगों से बात करने से डर लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर जॉब है नहीं। मगर अगर ये जो है ना पर्टिकुलर बीडीएम करके रहे और मतलब एक अलग लेवल पे लेके चले गए तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मतलब बोल सकते हैं कि ये टॉप 3 में ये सबसे बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। अब नेक्स्ट आता है रीजनल सेल्स मैनेजर और सेल्स मैनेजर। अब ये मतलब यहाँ से मतलब जो ना रियल मनी अथॉरिटी ये इसमें रहता। ये जो रीजनल सेल्स रहता ये मतलब ज़रा ज़्यादा अच्छा काम करता। सेल्स मैनेजर का मतलब ये ज़रा ज़्यादा अच्छा काम करता क्योंकि ये सेल्स टीम को लीड करने का काम रहता और जो टारगेट्स है, स्ट्रैटेजी है मतलब जूनियर्स को ट्रेन करना, बड़े-बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करना और टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, ये सब काम रहता है इसके अंदर। तो ये भी मतलब जो सीनियर मैनेजर रहता है सेल्स का, ये 3rd पोज़ीशन है आपकी। तो ये तो भाई मतलब इनिशियली बात करें तो जिसको एक्सपीरियंस है, उसी का ये जॉब है। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसको तो मैनेजर लेवल पे मिलता नहीं। मगर ईओई में अगर टॉप 3 बात करें, तो 3rd पोज़ीशन में सेल्स मैनेजर ही रहता। वो रीजनल भी हो सकता, मतलब रीजनल नहीं भी हो सकता। रीजनल रहे तो बहुत अच्छा रहता क्योंकि पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपको ज़्यादा मालूम रहता है और इसमें रियल एस्टेट और जो टेक है, ये बहुत ज़्यादा चलते रहता है क्योंकि आपको वो एरिया का सब कुछ तौर तरीका मालूम रहता है और 25,000 दिरहम तक का भी आप कमा सकते हैं 1 महीने के अंदर। अब इसमें स्टेबल इनकम, लीडरशिप रोल और जो वर्क लाइफ बैलेंस है, पूरा मतलब मस्त चलता रहता और लॉन्गेस्ट टर्म में अगर बात करें तो सेल्स में ये करियर बहुत ज़बरदस्त है। मगर इसमें ये एक बात है कि अकाउंटेबिलिटी सबसे हाई रहती है ये पर्टिकुलर जॉब के अंदर क्योंकि आप मैनेजर है तो जूनियर को ट्रेन करना, उसका काम देखना, आपके जो लीड्स है वो और ऊपर अथॉरिटी को हैंडल करना, ये पूरा प्रेशर रहता। तो जो अकाउंटेबिलिटी ले सकता, जिसको एक्सपीरियंस है, वही तो बात है कि ये जो 3rd पॉइंट है कि जो सेल्स मैनेजर का है टॉप 3 में, वो ये है क्योंकि अगर आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं इंडिया में अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स में थे और लो सैलरी में भी इंसेंटिव निकालते थे और जो बॉस कल्चर है वो सब कुछ हैंडल कर रहे थे तो यहाँ पे यूएई में ये पर्टिकुलर जॉब भी आपको बहुत इजी दिख जाएगी। मगर सब कुछ हटाकर बात करें तो अगर सेल्स में आना है सबसे बेस्ट है क्योंकि मतलब सेम एफर्ट रहता है, इंडिया का जितना एफर्ट है वो भी यहाँ पे भी उतना ही है मगर पैसा आपको 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मिल के आता। तो ये है टॉप 3 जो है ना जॉब्स बोल सकते हो पर्टिकुलरली सेल्स के अंदर। तो अगर कॉन्फिडेंट हो आप और लोगों से बात कर सकते, ग्रोथ आपको दिख रहा और सेल्स का एक्सपीरियंस है तो ये 3 के जो सेल्स कैटेगरी है ये इस चीज़ में ट्राई कर सकते हैं। इसमें जो है जो मैनेजर लेवल है वहाँ तक आने की कोशिश करो और वो तो आपको यहाँ के 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही मिल जाएगा। मगर एंट्री जो है वो अगर फ्रेशर लेवल पे भी मिल जा रही तो ले लो। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके बोलो और ये मतलब इसके अलावा भी हाई कमीशन किसमें मिलता है, सीवी कैसा बनाना है इसके बारे में अपन दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए जो भी लोग नए हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।